गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अनिल आपका एग्जाम क्रैकर पे स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग मैथ की क्लास की आज चौथी क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज की। इसमें आज हम किस्तों के सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, पहला सवाल हम लोगों का है, समर 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है। ठीक है, फिर बोला है कि हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। मैंने कहने का मतलब कि 21,000 रुपया वो ऋण ले रहा है। ठीक है, अब 2 वर्षों में उसको चुकता करना है। रेट कितनी है? 10% है। तो एक वर्ष में कितनी राशि देगा और एक वर्ष में कितनी राशि देगा, तो उसको जो उसका मिश्रधन है वो उसका पूरा हो जाए। देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें तो रेट आपका कितना है? रेट दिया है आपका 10%। 10% क्या है? वार्षिक है। मूलधन कितना दिया है? प्रिंसिपल आपका दिया है कितना? प्रिंसिपल दिया है 21,000। प्रिंसिपल आपका 21,000 दिया है। समय की बात करें हम, समय कितना दिया है? टी का मान आपका दिया है 2 वर्ष। टी का मान दिया है 2 वर्ष। अब देखिए, इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। देखिए, पहले इसमें क्या करेंगे हम कि रेट को लीजिए। रेट को यहाँ अगर मान लीजिए आर कितना दिया आपका है? रेट आपकी 10% है। 10% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ें कितना होगा? 10/100। यहाँ से एक शून्य से कट गया, कितना हो गया आपका? 1/10 हो गया। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे, 10 को अगर आप प्रिंसिपल मानते हैं और ये क्या आपका है? ये आपका ब्याज हो गया। ठीक है ना, एक आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। देखिए, तो किस्त वाले सवाल में करते क्या है, देखिए यहाँ से क्या करें हम कि रेट को उठाइए। पहले साल क्या होगा कि आपका जो मूलधन है 10 रहेगा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा आपका? 11 हो जाएगा ना। अब देखिए, पुनः क्या करते हैं, दूसरे साल है तो दूसरे साल में क्या होगा इसका कि अब 10 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 10 का वर्ग कितना होगा? 100 होगा। और 11 का वर्ग कितना होगा आपका? 121 होगा। तरीका आपका यही होता है कि रेट को लेना है, आपका फ्रैक्शन वैल्यू जितना है, पहले साल 10 से 11 होगा। ठीक है, और दूसरे साल क्या होगा? इसका 10 का स्क्वायर, दूसरे साल का, फिर इसका अमाउंट का स्क्वायर। ठीक है ना, आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे लिखिए। देखिए, पहले साल क्या है? 10 है, इसका फिर स्क्वायर हो जाएगा, फिर दूसरे साल क्या होगा आपका? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, करना क्या होता है कि ये आपका क्या है, यहां से आपका ये अमाउंट हो जाएगा और ये आपका क्या होगा? आपका सॉरी, ये आपका प्रिंसिपल होगा और ये आपका क्या होगा? अमाउंट होगा। ठीक है ना, जो नीचे फाइनल आएगा। अब यहाँ पे देखिए, बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी, माने कि उसकी जो किस्त होगी, किस्त क्या होगी? बराबर होनी चाहिए। अब देखिए, इसमें किस्त कौन सी है और कौन सा आपका मूलधन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जो आपका जो ये 11 स्क्वायर है, ये वाला आपका क्या कहा जाए? ये आपकी किस्त है, इसे हम किस्त कहेंगे। मतलब कि हर साल जो आप राशि देंगे उसको क्या बोलते हैं? लास्ट में जो फाइनल देंगे उसको हम किस्त बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है बराबर बोल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि देखिए, ये भी आपकी किस्त है, ये भी आपकी किस्त है। ये पहले साल की किस्त होगी, दूसरे साल की किस्त है, तो दोनों साल क्या बोला है? दोनों साल बराबर है। यहाँ देख रहे हैं क्या है? यहाँ 11 किस्त है और यहाँ कितना है? 11 स्क्वायर। मतलब कि 11 स्क्वायर कितना है? 121 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम 11 स्क्वायर बनाएंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 11 से गुणा कर दिए। जब इसमें 11 से गुणा किए तो इसमें भी हम क्या करेंगे? हम 11 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ आपका इसको गुणा करने में कितना आ रहा है? आपका 110 होगा। ये कितना हो गया आपका? ये आपका 100 हो गया। अब इसको आपस में जोड़ेंगे हम, इसको आपस में जोड़ने पर कितना आ रहा है? आपका 210 हो रहा है। ये 210 आपका क्या है? 210 आपका प्रिंसिपल है, जो आप राशि क्या किए हैं? जो राशि आप उधार लिए। ठीक है, अब देखिए, यहां से यहां देखें हम, तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? इसका मान कितना होगा? 121 होगा और इसका भी मान कितना होगा? 121 होगा। इसको थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं। 121 होगा और ये क्या हो गया? आपकी ये आपकी किस्त हो गई। ठीक है, और ये आपका क्या होगा? प्रिंसिपल हो गया। अब इन दोनों को योग करने में कितना आएगा? 242। ये आपका क्या होगा? ये आपका मिश्रधन होगा, ये आपका मिश्रधन होगा। ठीक है ना, जो आप फाइनली क्या जो चुकता करना है। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन में बोला क्या है? आपका मूलधन कितना है? 21 है। हम देख रहे हैं कि यहाँ कितना आ रहा है? रेशियो में आपका प्रिंसिपल आ रहा है 210 रेशियो आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? 210 के बराबर क्या करेंगे? हम 21,000 करेंगे। तो 200 अगर हम कहें यहाँ से कि आपका प्रिंसिपल कितना रेशियो है? 210 है, तो 210 का मान कितना दिया रेशियो में? यहाँ दिया आपका 21,000 दिया है। तो 21,000 से अगर तुलना करें हम, तो एक रेशियो का मान कितना आएगा? यहाँ से आप चाहें तो ऐसे काट सकता है और 21 से 21 कट गया। यहाँ पे एक रेशियो का मान कितना आ गया? एक रेशियो का मान आ गया आपका 100 आ गया। ठीक है, अब देखिए,
हमारी किस्त कौन सी है, तो जो आपका 121 से 121 है, ये आपकी क्या है, किस्त है। ठीक है, पूछा क्या है कि किस्तें आपसे पूछ रहा है ना इस क्वेश्चन में। तो 121 का मान कितना होगा, जब 1 का मान 100 है तो 121 का मान कितना होगा। अब यहाँ से हम 121 का मान निकालेंगे तो 121 का मान आपका हो जाएगा कितना, 121 गुणते 121 गुणते कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 to 1 डबल 0, मतलब कितना, 12,100 रुपया। 12,100 रुपया क्या होगा, आपकी किस्त हो गई। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये प्रत्येक किस्त कितनी होगी, प्रत्येक किस्त जो होगी आपकी, प्रत्येक किस्त आपकी 12,100 रुपये की होगी। मतलब कि अगर 21,000 रुपया आप लेंगे, कोई भी राशि अगर मान लीजिए 21,000 रुपया आप ले रहे हैं, तो उसको चुकता करने में प्रत्येक किस्त कितनी होगी, 12,100 होगी। ठीक है, अगर इसी में अगर आपसे पूछ देगा मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन के लिए क्या करें हम, 242 का मान निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसमें थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे। देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, उधार ली गई कोई राशि 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 882 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटा दी गई, तो उधार ली गई राशि कितनी थी। ठीक है, देखिए अब इसमें बात अगर हम करें, देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लीजिए। देखिए आपको क्या दिया, देखिए किस्तों में सवाल कैसे लगाएंगे। देखिए पहले क्या करेंगे, हम दर को उठाएं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बात करें तो इस क्वेश्चन में आपका दर कितना दिया है, 5% दिया है। तो पहले क्या करना है कि 5% को पहले क्या करें, फ्रैक्शन तोड़ेंगे। तो 5% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं कितना होगा आपका, अगर यहाँ निकाल रहे हैं तो आपका 1/20 हो रहा है ना। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे कि आपका 20 क्या होगा, इसमें 20 आपका मूलधन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर देखिए यहाँ आपका मूलधन हो गया, ठीक, एक ब्याज मिला, कितना आपका मिश्रधन हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ देखिए फिर क्या दिया आपका कि दो बराबर किस दिया रहा है, मतलब 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए 2 वर्ष का होगा तो क्या करेंगे, आपकी 20 का स्क्वायर करेंगे यहाँ। ठीक है, यहाँ 21 का स्क्वायर करेंगे। अगर यही 3 वर्ष के लिए बोलता तो यहाँ आप 20 का घन करते और 21 का घन करते। और जानते हैं इसमें आपकी प्रत्येक बराबर किस्त बोला है ना, तो आपकी जो किस्त होगी, ये जो लास्ट वाला जो हम लोग का है, यही आपकी क्या है, यही आपकी किस्त है। ये सभी किस्तें हैं, लेकिन देखिए ये पहले साल के लिए है, ये आपके दूसरे साल की किस्त है और ये आपकी तीसरे साल की किस्त है। लेकिन इसमें बोला क्या है कि बराबर किस्त देना है। ठीक है, तो बराबर किस्त करने के लिए क्या करेंगे, और फिर इसमें हम कैसे ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब कहें तो हमारा जो फाइनल होगा ये आपकी किस्त होगी, और इन सबको जब बराबर करके योग कर देंगे यहाँ पे, तो आपका जो मिश्रधन आएगा वो आपका क्या होगा, आपका अमाउंट होगा, जो राशि आप उसको चुकता करेंगे। और इसका योग कर देंगे तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है ना, कुछ करना है नहीं, बस आपको दर लेना है, दर को फ्रैक्शन में तोड़ना है, और तोड़ने के बाद में अगर 2 साल बोलेगा तो 2 साल करेंगे, और 3 साल बोलेगा तो 3 साल करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया है, और क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, रेट आपका दिया है कितना, रेट आपका 5% दिया है। अब 5% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं कितना होगा, 5/100 करेंगे, 5/100 करेंगे, इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा आपका, 1/20 मिल गया ना। अब देखिए आपकी जो 882 रुपये दिया है क्या है, ये आपकी किस्त है। अगर बात करें हम कि प्रत्येक किस्त कितने की है, प्रत्येक किस्त की अगर हम बात करें तो प्रत्येक किस्त आपकी कितनी की है, 882 रुपये की है, 882 रुपये की है। प्रत्येक किस्त कितने की है, 882 रुपये की है। ठीक है, अब देखिए बोल क्या रहा है कि उधार ली गई राशि कितनी थी, मतलब इसमें आपसे पूछ रहा है क्या, आपको प्रिंसिपल बताना है कि प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लगाने के तरीके पे। अब वहां देख रहे हैं कि रेट निकाले हैं, आप 5% दिया है, तो उसमें एक फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 1/20 आ रहा है। तो जैसे बताए हैं वैसे करना है। देखिए अगर यहाँ हम बात करें तो 20 से कितना होगा, पहले साल 20 से 21 हो गया। ठीक है, अब दूसरे साल क्या होगा, 20 का स्क्वायर होगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 हो गया, और 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 441 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि 882 की 2 बराबर किस्त में, मतलब कि 2 बार देना है, और क्या आपकी किस्त बराबर होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि एक आपके पहले साल की 21 किस्त है, और दूसरे साल कितनी है, 441 है। तो पहले क्या करेंगे, किस्तों को बराबर करेंगे। तो इसको अगर मान लीजिए आपको 441 बनाना, तो क्या करें, इसमें हम 21 से गुणा करेंगे। तो जब इसमें गुणा करें तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपकी किस्तें सब बराबर हो जाएंगी। यहाँ से 21 से 21 कितना होगा आपका, 441 हो गया। ये भी आपका कितना है, 441 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका क्या है, ये वाला आपका, ये तो आपका 400 ही है। ठीक है, अब इसमें जब 21 से गुणा किया तो कितना होगा आपका, 420 हो जाएगा। इसका गुणा किया जब 21 से कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से
420 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपकी किस्त है, ये क्या आपकी किस्त है। और इन सबको अगर जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना होगा, 800 जो आपका 82 होगा। यहाँ अगर दोनों को यूज करें हम तो ये आपका क्या होगा, ये आपका मिश्रधन होगा। मतलब कहने का मतलब अमाउंट होगा मिश्रधन जो आपको चुकता करना है। और अगर इसको अगर यूज करें हम इस 420 का और 400 का तो कितना होगा, 820 होगा। ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। ये आपका क्या है, ये आपका मूलधन है। ये क्या है, मूलधन। मतलब कि 800, देखिए इसका मतलब क्या है कि 820 रेशियो अगर मान लीजिए हम राशि लिए हैं तो कितना हमें चुकता पड़ेगा, 882 रुपया हमें चुकता करना पड़ेगा। देखिए अब देखिए चलते हैं, सवाल पर दिया है प्रत्येक किस्त का मान कितना दिया है, यहाँ पे 882 दिया है। हमारा प्रत्येक किस्त कितने का रहा है, 441 का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या कि 441 रेशियो का मान कितना दिया है, 882 रुपया दिया है। तो यहाँ से अगर काटे हम तो एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान आ गया आपका 2 आ गया। कितना आ गया, एक रेशियो का मान 2 आ गया। तो बोला क्या है, तो आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल देख रहे हैं कि कितना है आपका रेशियो में, 820 रेशियो है। यहाँ से एक रेशियो का मान अगर मान लिया आपका 2 आ गया है तो 820 रेशियो का मान कितना होगा, 820 गुणते क्या करें, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 0 होगा। 2 दूना कितना होगा आपका 4 होगा, और 2 8 कितना होगा आपका 16, मैंने 1600 कितना हो गया, 1640 पे हो गया। ठीक है, तो आपका मूलधन कितना है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका मूलधन कितना है, 1640 पे हम क्या किए थे, उधार लिए थे। और प्रत्येक किस्त कितनी थी आपकी, 882 रुपये थी। तो अगर यहाँ से अगर मिश्रधन भी आप निकालना चाहें तो आप धन भी निकाल सकते हैं। इसमें अगर मिश्रधन की हम बात करें, मिश्रधन की, तो मिश्रधन आपका कितना हो जाएगा, 882 गुणते कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो कितना निकलेगा आपका, 4 होगा, 8 गुना 16 होगा, 6 हो गया, और 8 2 1 17। मतलब कि 1640 पे उधार लिए थे आप और 1764 पे आपको देना पड़ेगा 2 किस्तों में। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल दिया है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिया तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे। ठीक है, फिर बोला उसमें कि प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि कोई आदमी है 2550 रुपये क्या कर रहा है, 2550 रुपये वो उधार ले रहा है, और उसकी दर कितनी है आपकी, रेट किस रेट पे ले रहा है, तो 4% वार्षिक दर पे ले रहा है। ठीक है, और 2 वर्षों के अंतराल में उसे चुकता करना है। देखिए अब इस क्वेश्चन में अगर बात बोले हम तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल आपका दिया कितना, 2550 पे दिया है। ठीक है, रेट कितनी दी आपकी, रेट दिया आपका 4% रेट है आपकी। तो 4% को हम पहले फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 4 बटा कितना होगा आपका 100 हो गया। अब इसे काटेंगे हम तो कितना लिख सकते हैं, 1 बटा में 25 लिख सकते हैं। ठीक है ना, समय कितना दिया आपका, समय की बात करें तो समय आपका दिया है 2 वर्ष दिया है। मतलब कि आपको क्या करना है, 2, आपका समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है। ठीक है, अब देखिए अब जैसे बताए थे कि पहले दर को क्या करना है, दर को फ्रैक्शन चेंज करना है। ठीक है, अब इसको उठाना है 25 को, यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या करें हम, आपका 25 क्या होगा, मूलधन होगा, 25 मूलधन हो गया। ठीक है, अब एक उस पर ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये क्या है कि पहले साल का है। ठीक है, अब दूसरे साल में जाएगा तो क्या करेंगे हम, इसमें 25 का वर्ग करेंगे ना। यहाँ क्या होगा, दूसरे साल में आपका 25 का वर्ग कितना होता है आपका 625 होता है। अब दूसरे साल में इसका जाएंगे तो 26 का वर्ग कितना होता है, 676 होता है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ क्या बोला है कि 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में लौटाने हैं। यहाँ अगर हम बोले आपसे कि ये आपकी पहले साल की किस्त है और ये आपकी दूसरे साल की है, तो दोनों किस्त बराबर हैं, दोनों किस्त बराबर नहीं, क्योंकि पहले साल 26 है और दूसरे साल क्या आपका 676 है। तो पहले हमें क्या करना होता है कि पहले हम किस्तों को बराबर करेंगे। ये तो जान गया ना कि किसको किस्त बोलेंगे, कौन सा आपका अमाउंट होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपकी किस्तें होंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ 676 है, इसको भी क्या करना होगा, 676 के बराबर आपको बनाना होगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें 26 से गुणा कर रहे हैं। तो हमको जब इसमें इस रेशियो में 26 से गुणा किए हैं तो हमको इसमें भी आपको 26 से गुणा करना होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 26 से गुणा कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 26 से हम गुणा कर रहे हैं तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 676 हो गया, और ये भी कितना आपका, ये आपका 676 है, ये आपका कितना है 676 है। अब देखिए अगर 25 का 26 में गुणा करें कितना आएगा, 25 में 26 से गुणा करें तो 25 छः कितना होगा है 150 होगा। तो वहां से 0 हो गया, 15 हासिल हो गया आपका। फिर 25 दूना कितना होगा 50 होगा, 50 और 15 कितना होता है 65 होगा, मतलब कि 650 हो गए।
इसका गुणा करने पे, और ये ऑलरेडी कितना आपका है 625 है। अब करना क्या होता है इसमें कि इसको हम क्या कर रहे हैं, ये आपका पहला और दूसरा, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ ऐड कर रहे हैं, कितना हो रहा है आपका, यहाँ से आपका हो रहा है 1275। ये 1275 आपका क्या है, 1275 आपका मूलधन है। 1275 मतलब यहाँ से प्रिंसिपल की मान कितना दे दिया आपका 1275 रुपया आपका प्रिंसिपल दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए आप। यहाँ अगर ऐड करेंगे हम तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 6 6 12 हो गया, और 7 7 14 और एक कितना होगा आपका 15 हो गया, और फिर 6 6 12 और एक कितना हो गया आपका 13, मतलब 1352 आपका क्या होगा, ये आपका हो गया आपका अमाउंट हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। और किस्त क्या होगी आपकी, किस्त आपकी 676 होगी। प्रत्येक किस्त कितने की होगी, ये अगर बात करें हम तो किस्त आपकी कितनी है, किस्त आपकी 676 की है। तो अब देखिए पूछा क्या हमसे, पूछा है कि प्रत्येक किस्त बताना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल का मान यहाँ देख रहे हैं कि हम निकालें तो कितना आ रहा है 1275 रेशियो आ रहा है, और प्रिंसिपल दिया कितना है 2550 रुपया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर 1275 रेशियो का मान दिया कितना 2550 पे दिया है, तो यहाँ से हम एक रेशियो की अगर बात करें तो एक रेशियो से यहाँ से अगर काटेंगे यहाँ तो कितना बार जाएगा आपका 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। पूछा क्या हमसे, इसमें पूछा हमसे किस्त है, और किस्त को हम देख रहे हैं कितना है 676 रेशियो में है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इसमें अगर हम बात करेंगे किस्त की, ये किस्त कितने की, प्रत्येक किस्त कितने होगी, तो किस्त आपका कितना दिया है 676 यूनिट है, ठीक है ना। 676 कितना आपका रेशियो है, तो एक रेशियो का मान कितना है 2 है, तो 676 रेशियो का मान कितना होगा, इसमें हमें 2 से गुणा करना होगा। तो गुणा करेंगे, यहाँ से गुणा करें कितना हो रहा है 6 दूना का 12 हो गया, फिर 7 दूना का 14 है, कितना होगा आपका 15 हो गया, फिर 6 दूना का 12 होगा आपका 13 हो गया, मतलब कि कितना हो गया 1352 रुपये क्या है आपकी 1352 रुपये आपकी प्रत्येक किस्त है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक किस्त नहीं है, प्रत्येक किस्त का मान कितना है, प्रत्येक किस्त का मान है आपका 1352 रुपये। प्रत्येक किस्त कितने की आपकी है 1352 रुपये की आपकी क्या है प्रत्येक किस्त है, और आपका मूलधन कितना था 2550 रुपये था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सवाल है 16,400 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान और चुकाई गई राशि ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 16,400 रुपये उधार लिया, ठीक है, और उसमें आपको जो आप 2 वर्षों में 2 किस्त दे रहे हैं, तो उन किस्तों का मान और आपका जो चुकाया गया फाइनली आपका जो आपका राशि है 2 किस्तों में कितना धन चुका रहे हैं उसको भी इसमें ज्ञात करना है। देखिए अब इसमें हम बात करेंगे तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, इसमें अगर बात करें प्रिंसिपल दिया आपका 16,400 रुपये दिया है, 16,000 कितना है 400 रुपये है। रेट कितनी है आपकी है, रेट आपकी है 5% वार्षिक। अब इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम तो क्या करेंगे 5/100 कर दिए यहाँ से, और काटने में कितना होगा आपका 1/20 मिल गया, ठीक है ना, 1/20 मिल गया। अब देखिए आगे क्या बोला है कि दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाए, मतलब कि अगर समय की बात करें हम तो समय कितना दिया आपका, समय 2 दिया है, मतलब कि 2 वर्षों में क्या करना है चुकता करना है। अब देखिए फिर क्या करते हैं हम कि जब आएंगे फिर रेट को लेंगे, कितना दिया है 1/20 है, 1/20 का मतलब क्या है 20 आपका क्या है 20 आपका प्रिंसिपल है, तो एक उसमें क्या मिला है ब्याज मिला है। तो यहाँ से अगर बात करें हम कि अगर मान लीजिए आप 20 राशि दिए होंगे तो आपको चुकता करना पड़ेगा कितना 21 चुकता करना पड़ेगा। ये क्या है कि आपका पहले साल का है, ठीक है, ये आपका क्या है ये आपका पहले साल का है। फिर दूसरे साल भी आपको चुकता करें तो दूसरे साल में क्या होता है हम कि 20 का क्या होगा आपके यहाँ आपका 20 का स्क्वायर करें कितना होगा 400 हो गया, और फिर आपकी किस्त कितनी होगी, अब 21 का स्क्वायर करेंगे 441 की हो गई। मतलब कि अगर पहले साल की किस्त आपकी कितनी है 21 की, दूसरे साल कितनी है 441 की है। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि 2 समान वार्षिक किस्तों में, इसका मतलब कि यहाँ हम देखेंगे तो हमारा दोनों किस्त क्या है बराबर है, नहीं है ना, दोनों बराबर किस्तें नहीं है। तो क्या करेंगे किस्तों को पहले बराबर करेंगे, तो पहले किस्तों को बराबर करने में देखिए यहाँ क्या कितना है आपका 441 है, यहाँ कितनी 21 है, तो अगर इसमें हम 21 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगी 441 की हो जाएगी। जब 21 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे मूलधन में हम भी 21 से गुणा करेंगे। तो यहाँ से अगर 21 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो 21 गुना कितना होता है 42, तो कितना हो गया 420 रुपया हो गया, और आपका ये 400 ही है, नीचे कितना होगा आपका 400 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसका अगर कर रहे हैं यहाँ तो कितना हो रहा है आपका 441, और ये भी क्या आपके है 441 है। इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा यहाँ से हो जाएगा 820। ये 820 क्या है 820 आपका प्रिंसिपल है,
मतलब कह दें कि यहाँ से प्रिंसिपल कितना आपका है 820 रेशियो में, ठीक है। और यहाँ से देखिए 441 क्या है आपकी, ये 441 आपकी किस्त है, ये क्या है आपकी प्रत्येक किस्त है। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो आपका आएगा क्या आएगा, आपका अमाउंट आएगा, मतलब आपका मिश्रण होगा जो फाइनली आप उसको पे करेंगे। देखिए यहाँ कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 882 हो रहा है। 882 आपका क्या है, आपका ये अमाउंट है, 882 आपका अमाउंट है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल का मान मतलब कि आपका मूलधन का मान कितना दिया है 16,400 रुपये दिया है। तो यहाँ हम 800 देखिए यहाँ क्या करेंगे कि 820 कितनी है आपकी, 820 आपका प्रिंसिपल है। यहाँ रेशियो में अगर बात करें तो 820 के बाद कितना हो आपका 16,400 रुपये होंगे। तो यहाँ से हम क्या सकते हैं कि जब देखिए 820 रेशियो का मान कितना दिया है 16,400 रुपये दिए हैं, 16,400 रुपये दिए हैं। तो यहाँ से अगर हम एक रेशियो का मान निकालें कितना होगा, यहाँ से एक रेशियो का तो एक शून्य से शून्य कर गया, फिर 82 दिन कितना होता है 116 होता है। तो यहाँ से कितना हो गया, एक रेशियो का मान आपका आ गया 20 रुपया, एक रेशियो का मान कितना आ गया 20 रुपया आ गया। तो पूछा क्या है, तो पूछा है कि प्रत्येक किस्त और चुकाई गई राशि, मतलब आपको मिश्रण भी ज्ञात करना है और प्रत्येक किस्त भी ज्ञात करना है। तो किस्त के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक किस्त कितने की है 441 की है। तो अगर किस्त की बात करें यहाँ पे, अगर हम मान लीजिए किस्त की बात करें हैं तो किस्त का क्या करेंगे हम 441 में किससे गुणा करेंगे, एक रेशियो का मान कितना है 20 पे आया है। तो 441 रेशियो का मान कितना होगा, इसमें हम 20 से गुणा कर दे रहे हैं। तो 20 से गुणा करने में कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं कि शून्य तो हो गया है पहले, ठीक है। फिर कितना होगा 2 कम 2, 2 चौके 8 और फिर 2 चौके 8, मतलब कि 8,820 रुपये क्या हो गई आपकी प्रत्येक किस्त हो गई। यहाँ से आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपकी प्रत्येक किस्त कितनी होगी 8,820 रुपये की, प्रत्येक किस्त आपकी कितनी होगी 8,820 रुपये की होगी। अब आपसे पूछा क्या है चुकाई गई राशि, तो चुकाई गई राशि आपका अमाउंट कितना है 8,882 रेशियो में है। तो यहाँ से अगर हम मिश्रण की बात करें, आपका मिश्रण कितना है, मिश्रण की अगर बात करें आपका अमाउंट कितना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 882 में किसने गुणा करेंगे 882 में 20 से गुणा करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं कि प्रत्येक किस्त में 8,820 करेंगे तो इसका दोगुना कर देंगे तो इसे भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से भी आ जाएगा। अब यहाँ से गुणा करें तो कितना आ रहा है, यहाँ पे शून्य हो गया। अब यहाँ से कितना होगा 2 दूना का 4 हो गया, फिर 8 दूना का 16 को 6 और 1 हासिल हो गया, फिर 8 दूना 16 1 कितना होगा आपका 17, मतलब कि 17,640 रुपये क्या होगा आपका 17,600 रुपया दो वर्षों में ये 17,600 रुपया 17,640 रुपया ये जमा करेगा 2 किस्त में, ठीक है ना। अब चलते हैं अगले सवाल। देखिए हम लोगों का सवाल दिया है अगला, 11,000 की धनराशि का ऋण लिया गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि उसे 2 एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है, यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि कितनी होगी। इसमें भी क्या बताना है आपको, प्रत्येक किस्त की धनराशि बताना है। देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में तो आपका प्रिंसिपल कितना दिया है, प्रिंसिपल आपका दिया है 11,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दिया आपका 11,000 रुपये दिया है, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना है 11,000 रुपये हो गए। अब यहाँ से दर कितनी दी आपकी, दर आपकी रेट कितना दिया आपका, रेट दिया है 20% वार्षिक है, रेट आपकी कितनी है 20% है। अब 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 20/100 होगा ना यहाँ से। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना जाएगा 1/5 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 1/5 होगा। अब पूछा क्या हमसे, पूछ रहा है प्रत्येक किस्त, तो बताए थे हम कि पी आपका प्रिंसिपल क्या होगा आपका 5 होगा, ठीक है। तो किस्त वाले में सवाल में क्या करते हैं कि पहले आपका प्रिंसिपल 5 होगा तो किस्त आपको कितना देना पड़ेगा, आपको 5 और 1 ब्याज मिल रहा है तो कितना होगा आपका 6 हो गया। मतलब ये क्या हो गया आपकी पहली किस्त कितनी हो गई 6 की हो गई। बोल रहे क्या, देखिए इसमें क्या बोला है 2 एक समान, मतलब कि अगर इसमें अगर बात करें हम तो इस वाले क्वेश्चन में आपका टी कितना दिया है, टी आपका 2 वर्ष है, ठीक है। अब 5 से 6 हो गया तो दूसरे साल कितना होगा 5 से कितना करेंगे वर्ग करेंगे कितना होगा आपका 25 हो गया, और ये कितने होगी 6 की वर्ग कितना होगा आपका 36 हो गया। तो प्रत्येक किस्त समान है ना, एक समान है। तो यहाँ देख रहे हैं कि पहली किस्त कितने की है 6 की है और दूसरे कितने की है 36 की है। तो दोनों को क्या करें पहले बराबर करेंगे, तो किस्तों को बराबर कर रहे हैं तो इसमें अगर 6 से गुणा करेंगे तो ये भी कितने की हो जाएगी 36 की हो जाएगी, ठीक है। जब इसमें 6 से गुणा करें तो हम इसमें भी 6 से गुणा करें, क्योंकि अनुपात क्या करना है बराबर करना होता है। तो यहाँ 6 से गुणा कर रहे हैं तो इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आपका आ रहा है
30 आ रहा है, और ये तो ऑलरेडी आपका 25 है, ये है, ठीक है ना। अब इनको योग करने में कितना आएगा आपका, ये आपका 55 आएगा। तो ये 55 क्या है आपका, ये 55 आपका प्रिंसिपल है, ये 55 क्या आपका है, प्रिंसिपल रेशियो, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से क्या होगी आपकी, ये दोनों, ये भी कितने की हो गई, 36 की हो गई, ये भी कितने की आपकी है, 36 की है। तो ये आपकी प्रत्येक किस्त कितने की हो गई, प्रत्येक किस्त आपकी हो गई कितने की, ये क्या आपकी है, ये आपकी किस्त है, ठीक है ना। ये दोनों आपकी क्या है, किस्त है, ये भी 36 और ये भी 36। अब इन दोनों का योग करने पे जो आपका यह कितना आएगा, 72 आएगा। 72 ये क्या है आपका, 72 आपका अमाउंट है, मतलब आपका मिश्रण है, मतलब इतनी राशि आपको चुकता करना है। अब 2 किस्त में चुकता करना है। देखिए, तो किसका मान दिया है, क्वेश्चन में मान दिया आपका प्रिंसिपल का मान दिया है, और प्रिंसिपल का रेशियो में कितना मान निकाले हैं, 55 रेशियो निकाले हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर 55 रेशियो का मान, 55 रेशियो का मान कितना दिया है, 11,000 दिया है। 55 रेशियो का मान कितना दिया है, 11,000 रुपये है। तो यहाँ से 1 रेशियो का अगर मान निकाले कितना आएगा, यहाँ से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, मतलब कि आपका कितना बचेगा, 55 दूना कितना होगा आपका 200, 110 होगा, तो कितना होगा आपका 200 बचेगा ना। मतलब 1 रेशियो का मान कितना आ गया, 200 रुपये आ गया। यहाँ से कितना आ गया, 1 रेशियो का मान, 1 रेशियो का मान आपका 200 रुपये आ गया। पूछा क्या है, पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रत्येक किस्त कितनी है। यहाँ अगर किस्त की बात करें तो किस्त हमका कितना है, 36 है, और दोनों कितनी है, 36 की है। तो यहाँ अगर करेंगे प्रत्येक किस्त की बात, प्रत्येक किस्त कितनी होगी, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी, प्रत्येक किस्त कितना है, 36 रेशियो में है, और 1 रेशियो का मान कितना है, 200 आया। तो 36 रेशियो का मान क्या करेंगे, इसमें हम 200 से गुणा करेंगे। तो 200 से गुणा करने पे कितना आ रहा है, 36 गुना कितना होगा, 72 होगा। तो कितना आ गया आपका 7200 रुपये, मतलब 7,200 रुपये आपकी क्या होगी, प्रत्येक किस्त होगी, ठीक है। इतने की आपकी क्या होगी, आपकी प्रत्येक किस्त होगी। अगर इसमें अगर आपसे पूछ देगा कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट यहाँ से अगर आप बता सकते हैं, अमाउंट क्या, अमाउंट का कितना करें हम, 72 गुणते कितना करें, 72 गुणते 200 करेंगे। तो 200 ये भी आप कितना आएगा, 200 में हो जाएगा, 2 दूना कितना होगा 4 होगा, 7 दूना कितना होगा 14, मतलब कि 14,400 क्या होगा आपका, 14,400 आपका अमाउंट होगा। और प्रत्येक किस्त कितने की होगी, 7200 रुपये की, प्रत्येक किस्त आपकी 7200 रुपये की होगी, ठीक है ना। ऐसा ही करना है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए, देखिए हम लोगों का अगला सवाल है, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 3,000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 3225 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है। हम लोग किस्त वाले सवाल लगा चुके हैं, ठीक है ना। अब किस्त वाले सवाल में 4-5-5-6 क्वेश्चन हो गए हैं, उस पर हो जाएगा, आप लोग और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने आप से, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, इसमें क्या दिया है, 2 वर्षों का क्या साधारण ब्याज और आपका चक्रवृद्धि ब्याज दिया, ठीक है। और इसमें हम बात करें तो आपका एसआई कितना है, 2 वर्षों का, 2 वर्षों का है ना, 2 वर्षों का एसआई कितना आपका है, 3,000 रुपये है। और आपका सीआई कितना है, मतलब कि सीआई मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज, सीआई कितना है आपका है 3200 कितने हैं 25 रुपया, 3200 आपके कितने हैं 25 रुपया है। और आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है रेट पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। और समय कितना दिया है, टाइम आपका दिया है 2 वर्ष, टाइम आपका दिया है 2 वर्ष। देखिए अब यहाँ से अगर हम लगाना चाहें तो हम ट्री मेथड से भी इसको लगा सकते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है कि एसआई कितना दिया है, 2 वर्ष का एसआई कितना दिया है 3,000 दिया है। तो अगर हम आपसे बात बोलें कि प्रत्येक साल का क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है, प्रत्येक साल का क्या होता है साधारण ब्याज बराबर होता है। तो 2 वर्षों में 3,000 साधारण ब्याज है, तो पहले साल का कितना होगा, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 2 से भाग देंगे कितना आएगा आपका 1500। तो अगर हम कहें कि पहले साल आपका 1500 साधारण ब्याज होगा, दूसरे साल भी आपका 1500 साधारण ब्याज होगा। तो अगर ट्री मेथड से हम लिखें तो मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ आपका ये हो गया कितना 1500 हो गया पहले साल का, ठीक है, ये आपका पहले साल का हो गया। और सेकेंड ईयर कितना हो गया आपका, ये भी आपका 1500 हो गया। अब इन दोनों को योग करें कितना आएगा आपका 3 आएगा ना। अब यहाँ क्या लिखना होता है कि इसका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसका हम आपका जो भी रेट होता है उतना परसेंट निकालते हैं। तो 1500 हो गया, अब ये भी 1500 हो गया। सीआई कितना दिया आपका 3225 पे दिया है, तो यहाँ कितना लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे 225 रुपये होगा ना। अब इन तीनों को योग करेंगे तो आपका कितना आएगा 3225 आएगा ना, क्योंकि यही होता है ना कि इन सबका योग कितना होता है आपका सीआई होता है, और ये और दोनों मिलकर क्या होते हैं 2 साल के साधारण ब्याज। और ये जो आपका 225 है ये क्या हो जाएगा आपका दोनों का अंतर हो जाएगा, ठीक है।
तो अब इसमें देखिए ये देखिए आपका 1500 का मान लीजिए रेट जो भी आपका मान लीजिए 8% रहा होगा, रेट आपकी 8% रहेगी, तो 1500 का 8% ही तो आप 225 निकालें यहाँ पे ना। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 1500 का 8%, 8%, ठीक है, 8% को हम क्या करते हैं नीचे 100 करें, मतलब कि 8% किसके बराबर होगा 225 के, कितना होगा 225 होगा। तो आर का मान निकालना है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 शून्य से काटेंगे हम, यहाँ से कट गया, ठीक है, तो आर का मान कितना हो जाएगा 225 बटा में कितना होगा आपका 15, तो यहाँ से काट रहे तो कितना आ रहा है आपका 15, ये 15 क्या है 15% आपकी रेट है। मतलब यहाँ से हम कहें कि हमारा रेट कितने है, हमारी दर कितनी है आपकी, हमारी दर कितनी की हो जाएगी, हमारी दर होगी आपकी 15%, ठीक है ना। आप इस पे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आपका एक फार्मूला भी होता है 2 वर्षों का, कि 2 वर्षों, देखिए 2 वर्ष जब दिया रहेगा कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया जाता है, तो उसको देखिए क्या होता है, दर बराबर आपकी होती है, दर बराबर होता है 2 गुणित CI माइनस का SI, CI माइनस का क्या होता है SI, नीचे क्या होगा आपका SI होगा, गुणित कितना होगा आपका 100 होगा, ठीक है। इस पे भी रखिए, देखिए इस पे भी रखेंगे तो आपका क्या जाएगा वही आएगा। देखिए अब यहाँ क्या है दर निकालना है, 2 गुणित हो गया, ठीक है। अब CI माइनस SI करेंगे, अगर यहाँ से CI माइनस SI करेंगे कितना आएगा 225 आएगा, तो ऊपर कितना होगा आपका 200 कितना हो गया 225 रुपया, ऊपर आपका हो गया 225 रुपया। SI कितना दिया है, SI आपका दिया है 3000 रुपये, तो SI हम क्या रख दिए यहाँ पे 3000 रुपये रख दिए, गुणित कितना है आपका है 100 है। अब इसको हल करिए, यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, ठीक है। अब 2 से काटेंगे नीचे 30 है तो कितना हो जाएगा 15 बजा जाएगा। अब इस 15 से अगर 225 को काटेंगे तो कितना जाएगा 15% कितना होता है आपका 225 होता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से भी आपकी दर जो है कितनी निकल गई, दर आपकी 15% हो गई, ठीक है ना। आप इससे भी लगा सकते हैं ट्री मेथड से भी, और इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं ना हो तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया रहेगा तो दर निकाल लेंगे हम आसानी से, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए सवाल दिया है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया है, ठीक है। बोल रहा है कि फिर साधारण ब्याज कितना है 40 रुपया है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। तो अभी हमें पिछले सवाल में आपको 2 तरीके बताए, या तो आप ट्री मेथड का भी उपयोग कर सकते हैं, तो फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें अब क्या दिया है, इसमें आपको दिया है रेट कितना पूछा आपसे, क्या पूछ रहा है इसमें आपको रेट पूछ रहा है, रेट को हम पूछ रहे हैं, ठीक है। और इसमें टाइम कितना दिया है, टाइम की बात करें तो टाइम कितना दिया आपका, टाइम कवर 2 वर्ष दिया है। CI कितना दिया है आपका, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 40.8 रुपये दिया है, मैंने 80 पैसा दिया है कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब क्या है आपका SI कितना दिया है, साधारण ब्याज कितना दिया है तो 40 रुपया दिया है। पूछ रहा है आपसे रेट पूछ रहा है। तो देखिए फार्मूला क्या जानते हैं, देखिए फार्मूला क्या आप जानते हैं, फार्मूला जानते हैं आप, दर बराबर क्या होता है 2 गुणित CI माइनस का SI, ठीक है ना, बटा में कितना होगा आपका CI SI होगा, और गुणित कितना होगा आपका 100 होगा। आप इस फार्मूले पे भी रख सकते हैं इसको, ठीक है ना, ये आपका क्या है फार्मूला है। अगर फार्मूले पे देख रहे हैं तो फार्मूले पर क्या करें रखिए, हमें निकालना क्या है, दर निकालना है। 2 गुणित CI माइनस SI करेंगे कितना आएगा आपका, अगर 40.80 में से घटाएंगे अगर 40 को तो कितना आएगा, पॉइंट का 8 आएगा, पॉइंट का 80 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से नीचे कितना होगा आपका SI कितना दिया है 40 दिया है, गुणित कितना होगा, गुणित आपका 100 होगा, हो जाएगा ना, गुणित कितना हो गया आपका 100 हो गया। अब यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये देखिए यहाँ क्या है 2 अंक पे क्या है आपका दशमलव है, अगर इस 100 से गुणा करेंगे इसमें हम तो ये आपका दशमलव क्या हो जाएगा कट जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। और इस 2 से काटिए, इसको 2 से काट रहे हैं तो कितना जा रहा है 20 में कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए अब इसको लिखेंगे तो कितना होगा आपका ऊपर कितना हो जाएगा 100 से इसमें गुणा होगा तो आपका ऊपर 80 हो गया, नीचे कितना आपका है, नीचे आपका 20 है, तो 20 से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से दर आपकी कितनी हो गई, यहाँ से अगर हम दर की बात करें तो दर आपकी कितनी हो गई 4% हो गई, ठीक है। अगर ट्री मेथड से लगा रहे हैं तो ट्री मेथड का देखिए तरीका क्या है कि 40 पे क्या है कि साधारण ब्याज है 2 वर्षों का, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 20 होगा, तभी ना कि जब 1 वर्ष का अगर आपका 20 होगा तो दूसरे वर्ष का कितना होगा आपका 20 होगा, तो दोनों वर्ष का कितना मिलकर होगा 40 होगा। देखिए तो ये तो आपका 40 हो गया। अब यहाँ कितना लिखेंगे हम, यहाँ आपका 8% निकालेंगे इस 20 का, तो यहाँ कितना लिखा जाएगा, पॉइंट कितना लिखे हम
पॉइंट का 8 जीरो लिखेंगे, होगा ना। मतलब कि इस 20 का ही R% यहाँ निकाले हैं ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 20 का R%, मैं 100%, अब यहाँ कितना हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना होगा यहाँ से आपका पॉइंट का 8 जीरो हो गया। अब यहाँ से निकालिए, अब यहाँ से अब चाहे तो काट भी सकते हैं आपस में उधर, लेकिन देखिए अब यहाँ से लिखेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये 100 इधर जाएगा, तो इसको कितना करेगा, दो अंक क्या दशमलव है ना, तो इसको दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 80 हो गया, नीचे कितना हो गया आपका 20 हो गया, तो इससे काटे कितना जाएगा 4 जाएगा। मतलब कि आप आर का मान कितना निकल गया, यहाँ से रेट आपकी निकल गई 4% वार्षिक। ठीक है, देखिए इस चैप्टर के जो भी सवाल हुआ है हम लोग 4 वीडियो में किए हैं। ठीक है, अब जो भी सवाल आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं बचा होगा तो उसमें आप लोग करिएगा। अब जो भी अगला टॉपिक होगा हम लोग अगले क्लास से स्टार्ट करेंगे।